पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है परमात्म मददगार, विजय पथ और पूज्य पद की प्राप्ति। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को दुखों से निकालकर सुख देना चाहता है, उसी तरह हमारे पारलौकिक पिता परमात्मा भी हमें इस दुखों की दुनिया से निकालकर सुख धाम में ले जाना चाहते हैं। वो हमें अपने साथ मिलकर घर घर में ये संदेश पहुंचाने का काम सौंपते हैं कि अब दुखों का अंत होने वाला है और सुख की दुनिया आ रही है। हम इस काम में मददगार कैसे बन सकते हैं? हम राजयोग के माध्यम से परमात्मा के इस कार्य में मददगार बन सकते हैं। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम ये देह नहीं बल्कि एक आत्मा है। इस आत्मिक स्मृति में स्थिर होकर जब हम परमात्मा से सीधे योग लगाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। ये योग हमें पवित्र बनाता है और हमारे अंदर दिव्य गुणों को भरता है। जब हम स्वयं को आत्मा और परमात्मा को अपना पिता समझते हैं तो हम आसानी से उनके बताए रास्ते पर चल पाते हैं और उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पूज्य पद की प्राप्ति। जब हम परमात्मा के कार्य में सच्चे मददगार बनते हैं तो हम सभी की दुआएं और मुबारकें प्राप्त करते हैं। यही पुरुषार्थ हमें विजय माला का दाना बनाता है। विजय माला उन श्रेष्ठ आत्माओं की माला है जिन्होंने अपने जीवन में विकारों पर विजय प्राप्त की है। यही आत्माएं सतयुग में देवता बनकर पूज्य बनती हैं। हम आज जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमें कल पूज्य देवता बनाएगा। हमारे मंदिरों में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है वे कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। जब हम राजयोग के अभ्यास से पवित्र बनते हैं और दैवी गुणों को धारण करते हैं तो हम पूजनीय बन जाते हैं। लाइट का ताजधारी बनने का रहस्य। हमें अपने हर कर्म में लाइट के ताजधारी कैसे बनना है? इसका रहस्य यह है कि हम निमित्त हैं, कर्णहार हैं और करावनहार स्वयं परमात्मा है। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसे सिर्फ एक माध्यम बनकर करते हैं। असल में उस कर्म को कराने वाला परमात्मा है। अगर हम इस स्मृति में रहते हैं तो हमारे सिर पर कभी भी चिंता का बोझ नहीं आता। हम हर परिस्थिति में हल्के रहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तो उसका बोझ हमारे सिर पर आ जाता है। अगर वो काम बिगड़ जाए तो हमें दुख होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं ये काम तो परमात्मा मुझसे करा रहा है तो हम बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। यही अवस्था हमें माया, कर्मेंद्रियों और प्रकृति पर विजय दिलाती है। जब कोई भी व्यक्ति इस स्मृति को छोड़ देता है और मैंने किया कि अहंकार में आता है तो वो हल्के ताज के बजाय फिक्र का टोकरा अपने सिर पर उठा लेता है। नष्टो मोहा बनने का अभ्यास। हमें नष्टो मोहा बनने के लिए देह के नाते रिश्तों से मोह को समाप्त करना है। जब तक हमारा मोह हमारे देह, परिवार, धन संपत्ति या किसी भी भौतिक वस्तु से जुड़ा रहता है तब तक हम बंधनों में रहते हैं। ये बंधन ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम आत्मा हैं और हमारा असली रिश्ता केवल एक से है, परमात्मा से। जब हम इस रिश्ते को मजबूत करते हैं तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप गौण हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने परिवार को छोड़ देना है, बल्कि ये है कि हमें उनसे मोह नहीं रखना है। प्यार और कर्तव्य निभाते हुए भी हमें आत्म अभिमान की स्थिति में रहना है। जब हम देह अभिमान से आत्म अभिमान में आते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं और हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इस तरह हम राजयोग के माध्यम से परमात्मा का मददगार बनने, पूज्य बनने, हल्के ताजधारी बनने और अंत में सभी बंधनों से मुक्त होकर एक सुखी और पवित्र जीवन जीने का रास्ता अपनाते हैं। इस प्रकार हम अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याणकारी भी बनते हैं। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ। मेरा जन्म ही दूसरों की पालना के लिए हुआ है। मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है और बाबा से सकाश लेकर बार बार इसे सारे संसार में फैलाते रहेंगे। 5-5 सेकंड और 10-10 सेकंड का ये अभ्यास बहुत बड़ा पुण्य जमा करता रहेगा। ओम शांति।